नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे सावन की शिवरात्रि पर किस तरह से रुद्राभिषेक करना चाहिए। सनातन धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व होता है। इस दौरान शिव जी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर किस विधि से रुद्राभिषेक करना चाहिए। पंचांग के अनुसार इस बार 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन शिव जी की पूजा के दौरान रुद्राभिषेक करना बेहद फलदायी होता है। पंचांग के अनुसार सावन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 2 अगस्त को दोपहर 3:26 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 3 अगस्त को दोपहर 3:50 पर होगा। 2 अगस्त के दिन स्नान करने के बाद गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद भगवान शिव, देवी पार्वती, सभी देवता और 9 ग्रहों का ध्यान करके रुद्राभिषेक शुरू करें। रुद्राभिषेक के दौरान मिट्टी की शिवलिंग बनाएं और इसे उत्तर दिशा एक चौकी पर रख दें। इसके बाद पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाएं। सावन की शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके साथ ही गन्ने का रस, कच्चे दूध, शहद और घी से अभिषेक करें। ऐसा करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। रुद्राभिषेक करते समय शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, सफेद चंदन, काला तिल, धतूरा, भांग, आक और शमी पुष्प आदि अर्पित करना चाहिए। सावन शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे शिवजी की कृपा बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि सावन शिवरात्रि पर कथा भी जरूर सुननी चाहिए। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन एक दिन उस शिकारी को किसी भी जानवर का शिकार करने का मौका नहीं मिला। अब क्योंकि उसके परिवार का पेट इसी के माध्यम से भरता था, तो शिकारी बहुत परेशान हो गया। उसे डर सताने लगा कि उसके पूरे परिवार को भूखे पेट सोना पड़ेगा। रात होते ही शिकारी थक गया और जंगल में सरोवर के पास चला गया। वहां उसने अपनी प्यास बुझाई और एक बेल के पेड़ पर जाकर बैठ गया। शिकारी को पूरी आस थी कि अब इस सरोवर के पास कोई जानवर तो अवश्य आएगा। शिकारी की उम्मीद पर पानी नहीं फिरा। जी हाँ, थोड़ी ही देर में वहां एक हिरनी आई। हिरनी को देख शिकारी की खुशी का ठिकाना ना था। उसने तुरंत अपना धनुष निकाला और वार करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ऐसा करने के चलते पेड़ के कुछ पत्ते नीचे पड़े शिवलिंग पर गिर गए। अब शिकारी इस बात से अवगत नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। पत्तों की आवाज़ सुन हिरणी सचेत हो गई और घबराते हुए बोली, मुझे मत मारो। लेकिन शिकारी उसकी बात को नज़रअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसे अपने परिवार की भूख मिटानी थी। यह सुन हिरणी ने आश्वासन दिया कि अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़कर वो वापस आ जाएगी। ये सुन शिकारी पिघल गया और उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद सरोवर के पास एक और हिरणी आई। अब उसको देख शिकारी ने फिर से अपना तीर कमान निकाल लिया। पेड़ को धक्का लगने के एक चलते बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार शिकारी की दूसरी पहर की उपासना भी हो गई। अब शिकारी को देख हिरणी ने दया याचना की और उससे आग्रह किया कि उसको न मारे, लेकिन फिर से शिकारी ने उसकी दया याचना को खारिज कर दिया। यह देख हिरणी बोली, शिकारी, जो व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं करता, उसके जीवन के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विश्वास रखो, मैं जाकर वापस आऊंगी। अब शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। अब 2 हिरनियों को छोड़ देने के बाद शिकारी को लगा आज उसका परिवार भूखा पेट ही सो जाएगा, लेकिन तभी एक हिरण आया। पहले ही तरह शिकारी ने अपना तीर कमान निकाला और निशाने साधने लगा। इस प्रक्रिया में फिर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस हिरण ने अब शिकारी से दया याचिका नहीं की, बल्कि कहा कि ये उसका सौभाग्य है कि वो किसी के पेट की भूख को शांत कर पाएगा। लेकिन उसने कहा कि वो पहले अपने बच्चों को उनकी माँ के पास छोड़कर आएगा। शिकारी ने उस हिरण पर विश्वास किया और उसे जाने दिया। कुछ समय बाद शिकारी ने देखा कि सभी हिरण उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें देख शिकारी ने अपना धनुष निकाला और उसकी चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब क्योंकि उसकी शिव की उपासना पूर्ण हो गई थी, उसका हृदय परिवर्तन हुआ।
शिकारी को इस बात की आत्मग्लानि हुई कि वो इन बेजुबान जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसने सभी हिरणों को वापस जाने को कहा। शिकारी के ऐसा कहते ही भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ और उन्होंने उस शिकारी को यश, वैभव और ख्याति का आशीर्वाद दिया।